हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 2 है। आज का मॉडल पेपर जो है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर 2 है। तो ये सारे कला के क्षेत्र में जितने भी पेपर होते हैं तो सारे एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी मतलब कला के क्षेत्र में जितने भी परीक्षा होते हैं सभी में जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे भी, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करते हैं कि चारों ऑप्शन से प्रति क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों पे हम लोग बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों का 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन को जो है हम कोशिश करेंगे 400-500 बनाने की, ठीक है। तो अब हमारे साथ जो है जुड़े रहिए आप लोग। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जैसे कि आप लोग अपन क्लासेस की तरफ से जो आप लोगों को फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है, 2-2.5 महीने से लगभग कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर फ्री टेस्ट देना है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वहां से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह, जैसे एलटी ग्रेड का मैंने आप लोगों को बताया कि 3 पेपर जो है आप लोग एलटी ग्रेड का जो है हम टेस्ट पेपर फ्री करा रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। कितने बजे करा रहे हैं तो टाइमिंग जैसे आप देख सकते हैं 4 से 6, जिसमें से एक पेपर मैंने कल करवा दिया था, एक पेपर आज करवाऊंगा, एक पेपर कल करवाऊंगा, ठीक है। और ये पेपर जो है 3 पेपर जो है एलटी ग्रेड का जो है हम सोल्यूशन भी यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, रात के 9 बजे जो है आप लोगों को सोल्यूशन भी कराया जा रहा है। तो आप जुड़े रहिए और रोज जो है 4 से 6 जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं आप अपन क्लासेस की तरफ से। और ये जो है आपके यूपीएलटी ग्रेड के पूरी तरह से क्या हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आप लोग के एग्जाम के ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट पेपर को तैयार किया गया है। 24 तारीख को जो है एलटी ग्रेड का पेपर आप सभी को पता है। तो उसके लिए जो 11,000 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है अभी फिलहाल बढ़ 105 है, लेकिन बढ़ गए। टॉपिक वाइज जो आपके 50 मिलेंगे। मॉडल पेपर जो है यहाँ पे इसमें 50 हो जाएंगे, ठीक है। ओल्ड ईयर पेपर 1 मिलेंगे इसमें। 14 ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, ठीक है, फोटोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन 14 पेपर है। टोटल पेपर लगभग आपके जो है कितने हो जाएंगे, 115 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। और इसकी प्राइस जो है एकदम मिनिमम प्राइस के साथ रखा गया है, ठीक है। और इसी का टेस्ट पेपर हम आप लोग को रोज 9 बजे सोल्व कराएंगे पूरे एलटी ग्रेड तक, ठीक है। एलटी ग्रेड का एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक यही पेपर आप लोग को सोल्व करवाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने अगर ये टेस्ट पेपर ले लिया है तो पर डे ये टेस्ट आप लगा के फिर रात को जो है 9 बजे हमारे साथ इसकी सोल्यूशन भी देख सकते हैं पर टेस्ट का। और ये यूपी टीजीटी आल्ट का है, ठीक है। यूपी टीजीटी आल्ट का तो बहुत सारे लोगों ने परचेज कर भी लिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी कर सकते हैं। ये यूपी पीजीटी का टेस्ट पेपर है और ये डीएसएसबी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज रोज आप हमारे साथ जो है रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। कितने बजे, 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। और 120 क्वेश्चन जो है आप लोग को हम सोल्व कराने वाले। 120 क्वेश्चन को जो है 400-500 क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब बस क्लास से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है। जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग तो मैं और भी कोशिश करूंगा अच्छे से आप लोगों को समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्टामिरा गुफाएं हैं भारत में, फ्रांस में, जापान में, स्पेन में। तो अल्टामिरा गुफाएं हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोग को एलटी ग्रेड में आप लोगों को पता है कि हर तरह से क्वेश्चन आते थे। जैसे आप 2018 का पेपर आप देखोगे, ठीक है। तो 2018 के पेपर में जो आपके प्रागैतिहासिक से पहाड़ी वाला पार्ट भी पूछा गया है, ठीक है। आधुनिक से भी पूछा गया, पहचान से भी पूछा गया, रंग से भी पूछा गया, प्रतिमा शास्त्र से भी पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पूरी तरह से क्या कम्बो मतलब आपको टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपके एलटी ग्रेड के तैयार किया गया है। तो आप देखिए रिसेंट का भी क्वेश्चन इसमें अभी मिलेंगे, ठीक है। हर तरह से मिलेंगे, आप बस जुड़े रहिए क्लास में। 1 से 1.5 घंटा में हम आपकी जो है आप लोगों को कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस जो होते हैं ना कला का सबको मैं आपको घुमा दूंगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बताइए, अल्टामिरा गुफा आप सभी को पता है कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है। अल्टामिरा गुफा कहाँ है, स्पेन में। और इसकी खोज कब हुई थी तो 1879 में इसकी खोज हुई थी। कौन किया था तो मारियो सांथुओला ने किया था। कौन किया था, मारियो सांथुओला ने। इसकी गुफा की छत पे जो चित्र था उसने देखा था। लेकिन मार्सोलिनो दो संतुओला मतलब मारियो संतुओला के पिता जो थे उन्होंने जो इस गुफा को देखा था, कब देखा था, 1879 में। ये कहाँ पे है तो स्पेन में है, याद रखिएगा। और विश्व के सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक केंद्र है ये, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन गुफा ये आप बोल सकते हो। बोलना क्या है ही ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटेस्टो क्या है।
इम्पेस्टो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों का लगाना, रंगों के माध्यम से धरातल पारदर्शी प्रभाव देना, पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव से लगाना, उपयुक्त में से सभी। तो इम्पेस्टो क्या है? तो इम्पेस्टो आप लोगों को पता है कि इम्पेस्टो क्या है? तो इम्पेस्टो क्या है? धरातल पर संघन अपारदर्शी रंगों को लगाना, मतलब किसी भी धरातल पर मोटे रंग को लगाते हैं, जैसे स्पैचुला हो गया, ठीक है, चाकू हो गया, इससे से जो है मोटे मतलब कलर लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पेस्टो बोलते हैं। और ये चित्रकला का विद्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलोन लेखन रिव्यू पत्रिका के संपादक है। सिलोन लेखन रिव्यू पत्रिका के संपादक है कौन है? रामानंद चटर्जी है, ओसी गांगुली है, AK कुमार स्वामी है। तो सिलोन जो है श्रीलंका के प्राचीन नाम है, ठीक है। तो सिलोन लेखन रिव्यू पत्रिका जब भी आएगा तो अनंत कुमार स्वामी यानी AK कुमार स्वामी कर लीजिएगा। AK कुमार स्वामी क्या है? लेखक है और कला समीक्षक है, ध्यान रखिएगा क्या है? तो लेखक और कला समीक्षक का जन्म कभी आता है तो याद रखिएगा 1877 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? श्रीलंका में होता है। इनका जन्म कभी आएगा तो याद रखिएगा 1877 में इनका जन्म होता है, श्रीलंका में होता है। क्या है? लेखक और कला समीक्षक के लिए फेमस है ये। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कहावतों के आधार पर भी चित्रण किया था? तो किस कलाकार ने जो है कहावतों के आधार पर जो है चित्रण किया था, आपको ये बताना है। रेम्ब्रा, निकोलस पुशिन, गोया, विंची। तो इनमें से कौन से कलाकार हैं जो कहावतों के आधार पर चित्रण किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? गोया। कहावतों के आधार पर चित्रण कौन किया था? गोया। गोया किस लिए फेमस है? तो छापा कलाकार है, चित्रकार है, ठीक है। और किस बात के से संबंध रखते हैं? स्वतंत्रतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म वाद, देखिए नाम तीन है, याद रखिएगा। गोया का अगर जन्म आता है तो 1746 ईस्वी, याद रखिएगा। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो स्पेन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है? चित्रकार और छापा कलाकार दोनों के लिए फेमस है। विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। रेम्ब्रा का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था। और रेम्ब्रा किस लिए फेमस है? चित्रकार, छपा कलाकार दोनों के लिए फेमस है। बरोक कला आर्ट के क्या थे? कलाकार थे ये। फर संबंधित है, ठीक है। फर किससे संबंधित है आपके? राजस्थानी लोक कला से है, मुगल कला से, पहाड़ी कला से, अजंता कला से। तो फर संबंधित है। फर क्या है? लोक कला है जो राजस्थान से संबंध है। तो फर जो है राजस्थान में कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिए राजस्थान के लोक कला से संबंधित हो जाएगा। अब राजस्थानी लोक कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ठीक है, ये मूर्ति जो है त्रिमूर्ति जो है ये कहाँ पे स्थित है? त्रिमूर्ति का साइज भी पूछा जाता है आप लोगों का, तो साइज भी याद रखिएगा। इसकी क्या हो जाए? लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई 18 × 24, ठीक है। तो ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो याद रखिएगा त्रिमूर्ति क्या है? 18 × 24 साइज है इसकी। और ये त्रिमूर्ति किस गुफा में? तो एलिफेंटा गुफा, याद रखिएगा। एलिफेंटा गुफा जो है कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मतलब मुंबई में ही है, ठीक है। तो अगर इसकी एलिफेंटा गुफा की कब बनी थी? याद रखिएगा 8 से 9वीं सदी में एलिफेंटा बन के तैयार हुई थी। एलिफेंटा पूरी तरह से क्या है? समुद्रों से घिरी हुई है, ध्यान रखिएगा। एलोरा जो है 4 से 12वीं सदी में बन के तैयार हुआ। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। जोगीमारा गुफा जो है ये तो गुफा जो पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, लेकिन इसमें जो भित्ति चित्रण बना है ये मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बना था। तो कब बना था? तो 300 ईसा पूर्व में बना था, ध्यान रखिएगा 300 ईसा पूर्व में। सीतानवासन गुफा जो है आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। और इस सीतानवासन गुफा की उत्खनन जो है या मतलब कब बना था? तो 7 से 9वीं सदी, याद रखिएगा। और सीतानवासन गुफा में कौन सी नदी बहती है? तो कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा है? नारंगी है, लाल है, हरा है, काला है। तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग याद रखिएगा दो ही होता है, एक सफेद और काला होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए क्या हो जाएगा? काला है तो काला हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है तो सफेद, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सफेद। तो ये दोनों कलर जो होता है तटस्थ रंग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कोई एक है तो कोई एक भी लगा सकते हैं। चांदनी रात का अध्ययन किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? ठीक है, ये चित्र कई बार पूछा गया एग्जाम में। चांदनी रात का अध्ययन किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? जॉन कंस्टेबल है, विलियम टर्नल है, डोमिनिको आंग्र है, हलमंड हंट है। तो चांदनी रात में अध्ययन किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिएगा चांदनी रात में
चांदनी रात में चांदनी रात का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम टर्नर ने किया था। ये चीज बहुत फेमस है, किसकी? विलियम टर्नर की। चांदनी रात में जो है चित्र जो है विलियम टर्नर की बहुत फेमस है। विलियम टर्नर जो है ये लैंडस्केप आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से अगर इनकी बात किया जाए तो लैंडस्केप में समुद्र के दृश्य के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं। तो समुद्र के दृश्य के लिए जो टर्नर फेमस है। लेकिन बादलों की बात होगी तो बादलों के लिए याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? कंस्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे चांदनी रात का अध्ययन याद रखिए कौन हो जाएगा? टर्नर हो जाएंगे। टर्नर का जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या लंदन, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें जॉन कंस्टेबल, ये भी लैंडस्केप आर्टिस्ट है। तो ये लैंडस्केप है, ये बादलों की चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1776 में हुआ था और इनका भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड लंदन में ही हुआ था। तो ये बादल के लिए जाने जाते हैं। विलियम टर्नर जो है समुद्र के दृश्य के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कथन। अकबर ने एक चित्रशाला लाहौर में स्थापित किया। सही बात है, अकबर ने एक चित्रशाला लाहौर में स्थापित की थी। कारण, लाहौर अकबर के साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। सही बात है, लाहौर जो है अकबर के साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा। ए सही है और आर भी सही है, मतलब पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द का अर्थ होता है मुद्रित प्रतियों की संख्या, बेची हुई प्रतियों की संख्या, पाठकों की संख्या, गिनती। तो पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द का अर्थ होता है, तो याद रखिएगा बेची हुई प्रतियों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेची हुई प्रतियों की संख्या हो जाएगा। एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो एक शासक भी था, एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो क्या था? एक शासक भी था। मतलब कौन ऐसा चित्रकार जो था एक शासक भी था और चित्रकार भी था? या युआन, भी 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 फी, हुइंग सॉन्ग, वू ताओजू। तो एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार जो एक शासक भी था, तो क्या हो जाएगा? हुइंग सॉन्ग, याद रखिएगा हुइंग सुंग या हुइंग सॉन्ग हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रारंभिक भारतीय फोटोग्राफी में एक मशहूर ऐतिहासिक नाम है। प्रारंभिक भारतीय फोटोग्राफी में एक मशहूर ऐतिहासिक नाम है हुमायूं, कबीर, पसरीचा, वर्बे, राजा दीनदयाल। तो प्रारंभिक भारतीय फोटोग्राफी में एक मशहूर ऐतिहासिक नाम क्या हो जाएगा? तो राजा दीनदयाल, याद रखिए क्या हो जाएगा? राजा दीनदयाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च को चित्रित किया? देखिए डांडी मार्च अगर मूर्ति आता है तो देवी प्रसाद है, चौधरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है चित्रित, पूछा है मतलब चित्र की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार जो है स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया था? तो दांडी मार्च को किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस क्या है? चित्रकार है, ग्राफिक कलाकार है, भित्ति चित्रकार, तीनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर का चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और ये जोरासको पश्चिम बंगाल में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो 1861 में हुआ था, ये जोरासको बंगाल के थे। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था और ये भी जोरासको बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इनके द्वारा दृश्य चित्र सम्मुख आए। जापानियों द्वारा, चीनियों द्वारा, भारतीयों द्वारा, यूरोपियन द्वारा। तो सर्वप्रथम इनके द्वारा दृश्य चित्र सम्मुख आए। तो दृश्य चित्र किसके द्वारा आया? तो याद रखिएगा दृश्य चित्र किसके द्वारा आया था? सर्वप्रथम सबसे पहले जो है दृश्य चित्र किसके द्वारा आया था? अगर हम दृश्य चित्र की बात करते हैं, दृश्य चित्र सम्मुख आए थे तो चीनियों द्वारा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? चीनियों द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कथन है कंपनी शैली का मुख्य उद्देश्य इसके चित्रों का अधिकाधिक वितरण विक्रय करना था।
कारण है, इसलिए कंपनी शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बताना है कि दोनों कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हो। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो कंपनी शैली का मुख्य उद्देश्य इसके चित्रों का अधिकाधिक वितरण विक्रय करना था। बात सही है, ठीक है, और इसलिए कंपनी शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न कथन की पहचान करें कि कथन सत्य है या असत्य है। कथन है, भारतीय लघु चित्रों में छाया प्रकाश के तत्व मुगल शैली के माध्यम से आए। मतलब भारतीय लघु चित्रों में अगर हम बात करते हैं तो छाया प्रकाश के तत्व जो होते हैं किस शैली के साथ आए? मुगल शैली के साथ आया। अगर आया है तो सत्य है या असत्य है, ये आप लोग को बताना है कि छाया चित्र जो है, छाया प्रकाश का जो चित्र कहाँ से आया, तो याद रखिएगा मुगल से ही आया था। तो ये बात सत्य है। ठीक है, ये किससे आया था? मुगल से ही आया था, इसलिए ये बात सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय रंग है, तृतीय रंग है दो रंगों के मिश्रण, मूल रंग तीन व अधिक रंगों का मिश्रण, द्वितीय रंग। तो तृतीय रंग क्या होता है? तो तृतीय रंग याद रखिएगा, तृतीय रंग होता है तीन व अधिक रंगों का मिश्रण होता है। तृतीय रंग क्या होता है? तीन रंगों से अधिक रंगों का मिश्रण हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। यूनान एवं मेसोपोटामिया हो जाएगा, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड हो जाएगा, उत्तरी स्पेन दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा, तो इटली एवं फ्रांस में हो जाएगा। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जो है याद रखिएगा उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा हो जाएगा, ठीक है, और दक्षिणी फ्रांस में जो है आपके लास्को हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है उत्तरी और दक्षिणी फ्रांस में टोटल कितने गुफा मिले थे? आयत मिले हैं, तो 120 गुफा मिले हैं, जिसको फ्रेंको कैटबेरियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रामकिंकर बैच की मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई है। तो रामकिंकर बैच की मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई है पीतल में, पीओपी में, सीमेंट कंक्रीट में, मरीन मूर्ति में। तो रामकिंकर बैच की मूर्तियां ज्यादातर किस माध्यम बनाई गई है? आप सभी को पता है किस माध्यम बनाई गई है। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो है सीमेंट में इन्होंने मूर्तियां बनाई है। ज्यादातर इनकी मूर्तियां जो है खुले वातावरण में ही है। ठीक है, तो रामकिंकर बैच किस लिए फेमस है? चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है। मुख्य रूप से याद रखिएगा क्या है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। अगर हम इनकी बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं, तो इनकी जन्म जो है 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल के बकुड़ा के जूगीपाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेंको कैटबेरियन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये फ्रेंको कैटबेरियन क्षेत्र में जो टोटल कितने गुफाएं आते हैं? तो 120 गुफा आते हैं, यानी 120 कला केंद्र आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये बात हो रही है, सही बात है। फ्रेंको कैटबेरियन क्षेत्र किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मिदी क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। तो फ्रेंको कैटबेरियन क्षेत्र याद रखिएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। कितने इसमें कितने केंद्र आते हैं? टोटल 120 केंद्र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, भारत है। तो अल्टामीरा गुफा चित्र याद रखिए कहाँ पे स्थित है। तो अल्टामीरा जो आपके स्पेन में है। और इसकी खोज कब हुई थी? अल्टामीरा की खोज कब हुई थी? 1879 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कौन किया था? मार्सोलिनो द सांतोला ने किया था। ठीक है, लेकिन इस अल्टामीरा के गुफा में जो है जो चित्र खोजने की काम किया था, तो एक 12 वर्ष की लड़की थी मारियो सांतोला का। ठीक है, मार्सोलिनो सांतोला के बेटी थी मारियो सांतोला। ठीक है, उसकी बेटी 12 वर्ष की थी, उसने जो है अल्टामीरा में जो है चित्र देखा था छत पे पहली बार। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? देखिए क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे कि सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? डी पिरानी, मारियो सांतोला, ई रेबियर। ठीक है, तो बताइए सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? तो याद रखिए किसने की थी?
मारियो सांतिओला ने सबसे पहले चित्रों की खोज की थी और ये कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ठीक है, 12 वर्ष की क्या थी? बच्ची थी ये। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और ये अल्टामिरा कहाँ है? स्पेन में है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुआ था। विश्वों वाला कक्ष, विश्वों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, नियो की गुफा, लास्को गुफा, अल्टामिरा की गुफा। तो विश्वों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? विश्वों वाला कक्ष याद रखिएगा किसमें गुफा स्थित है? तो याद रखिए क्या हो जाए? लास्को की गुफा में हो जाएगा। लास्को की गुफा 1940 ईस्वी में खोज हुई थी। लास्को गुफा कहाँ पे है? तो फ्रांस में है, याद रखिएगा। अल्टामिरा गुफा जो है इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ है? स्पेन में है। तीन भाइयों की गुफा जो है ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में, याद रखिएगा। तीन भाइयों गुफा जो है फ्रांस में है। तो विश्व वाला कक्ष याद रखिएगा, लास्को की गुफा, लास्को गुफा हो जाएगा। एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा, तो एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें क्या हुआ था? भारत छोड़ना पड़ा। ऑप्शन है एफ एन सूजा, निकोलस रोली, एफ एन सूजा, एस एस राजा। तो इनमें से कौन सा ऐसे कलाकार है जिसको भारत छोड़ना पड़ा? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे जिसको भारत छोड़ना पड़ा? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? एम एफ हुसैन हो जाएंगे। एम एफ हुसैन किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, फिल्म भी बनाए थे इन्होंने। ठीक है, अगर इनकी हम बात करते हैं, जन्म तो 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था। और जन्म जो है इनके कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था 2011 में। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। एस एस राजा जो है ये बिंदु चित्रकार के लिए फेमस है, मतलब वेस्टिक पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बावेरिया में हुआ था। निकोलस रोलिक जो है ये क्या, ये जो है दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं निकोलस रोलिक। ठीक है, ये कुल्लू घाटी के चित्र के लिए जाने जाते हैं, भारत में पहाड़ी क्षेत्र के लिए। ठीक है, इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? ये रूस के कलाकार, रूसी कलाकार थे ये, और ये दृश्य चित्रकार के लिए निकोलस रोलिक जाने जाते हैं। एफ एन सूजा की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1924 में हुआ था और गोवा में इनका जन्म हुआ था। और ये किस लिए फेमस है? एफ एन सूजा ये भी चित्रकार के लिए फेमस है और पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कुषाण काल अपने चरम पर किसके राज में आया? तो कुषाण काल की हम बात करते हैं तो अपने चरण पे जो है किसके काल में आया था? कनिष्क, अशोक, नरसिंह वर्मन, बुद्ध। तो ये कुषाण काल जो है अपने चरम पे कब आया था या कब पहुंचा था? तो याद रखिए कनिष्क के समय में हुआ था। और कुषाण काल की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग कुषाण काल के कब है? 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, और 300 ईसा पूर्व तक चली थी, 300 ईस्वी तक चली थी। 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है कुषाण काल का टाइमिंग है। कुषाण काल का दो केंद्र है, एक मथुरा है, एक गंधार है। याद रखिएगा, एक मथुरा है, एक गंधार है। तो कनिष्क के समय में जो है कुषाण काल जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सौंदर्य शास्त्रियों में से वे एक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनमें से कौन सौंदर्य शास्त्री हैं जो एक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं? टोल्स्टॉय है, रस्किन है, रोजर फ्राई है, सुजान के लॉन्गर है। तो क्या हो जाएगा? तो इन सौंदर्य शास्त्रियों में से वे कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, तो कौन है? रस्किन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए रस्किन है। रस्किन, ये चारों लोग जो है कला समीक्षक और लेखक के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो रस्किन जो है आपके इंग्लैंड के हैं। तो जो ये रस्किन जो है सौंदर्य शास्त्रीय भी है, एक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। टोल्स्टॉय रूस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्यक्ति चित्र इसका योगदान है। व्यक्ति चित्र इसका योगदान है राजस्थानी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। तो व्यक्ति चित्र जो है इसका योगदान है, किसका योगदान है? क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति चित्र जो है आपके याद रखिएगा मुगल शैली में ज्यादातर व्यक्ति चित्र बने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुगल शैली। मुगल शैली की अगर हम बात करते हैं तो मुगल शैली हुआ। ठीक है, मुगल शैली और राजस्थानी शैली की टाइमिंग याद रखिए 16 से 19वीं सदी ईस्वी तक चली थी। टाइमिंग पूछा जा सकता है कभी, तो 16 से 19वीं सदी। अगर पहाड़ी की टाइमिंग याद है तो 17 से 19वीं सदी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र की मुख्य विशेषता वहां पर निर्मित पशु आकृतियों के दो पैर है? तो किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र की मुख्य विशेषता है वहां पर निर्मित पशु आकृतियों में कौन जो है दो पैर है, मतलब
प्रागैतिहासिक काल में जो कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें पशु आकृतियों में जो 2 पैर मिला है? तो सोमवत गुफा है, लोजर गुफा है, एबू गुफा है, ला कंबारेली गुफा है। तो क्या हो जाएगा? तो याद है 2 पैर वाला गुफा याद रखिएगा, एबू गुफा हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र की मुख्य विशेषता है? निर्मित है जिसमें पशु आकृतियों के 2 पैर है, तो एबू गुफा हो जाएगा। कांसे पर पतीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कांसे पे पतीना लगाने से पूर्व जो है किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा। तो कांसे पे पतीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से चित्र का तत्व नहीं है, तो इनमें से चित्र का तत्व नहीं है रेखा, रंग, आकार, एकता। तो इनमें से चित्र का तत्व नहीं है, तो याद रखिए कौन सा तत्व नहीं है? तो देखिए रेखा, रंग, आकार, ये क्या है? कला का तत्व है। कला के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, जिनमें से 3 आप देख रहे हो, एकता यहाँ पे नहीं है। तो कला के तत्व 6 है, रेखा, रंग, आकार है। ठीक है, लेकिन तो कला के क्षेत्र तत्व कभी 6 आ जाएगा, याद रखिएगा, पर एकता इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है। ठीक है, इसी का जो है हम आप लोग का सोल्व करवा रहे हैं पूरे एग्जाम तक। ठीक है, तो जनवरी 2024 में ये पेपर है। ठीक है, तो जिनमें से इसका मॉडल पेपर जो 3 मॉडल पेपर आप लोग को जो है हम फ्री अपन क्लासेस के जो फ्री टेस्ट चल रहे हैं उसमें हम फ्री करा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो पेड टेस्ट है वहां पे भी फ्री कर दिया गया, वहां से भी आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें जो है 11,000 प्लस क्वेश्चन है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, 115, इसको काट दीजिए, 115 टेस्ट सीरीज है हो गए इसमें, 50 टॉपिक वाइज है और 50 मॉडल पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। ओल्ड ईयर पेपर 1 है जो एलटी ग्रेड के हुए थे, और ग्राफिक, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी से जो 14 पेपर है। मैक्सिमम जो है आपके ये 100 कितने अटेम्प्ट लगा सकते हैं? 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं, और सभी में जो है 100 से 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर टेस्ट में। ठीक है, इसकी प्राइस जो है एकदम मिनिमम से मिनिमम रखा गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1968 ईस्वी में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो बताइए 1968 ईस्वी में कौन ऐसा चित्रकार है जो बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय में जो है गोल्डन बियर का जो है पुरस्कार जीता था? कौन है? नरसिंह राव है, श्याम बनेगल है, एम.एफ. हुसैन है, सत्यजीत रे है। तो उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1968 ईस्वी में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। इनका जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था। मृत्यु लंदन में हुआ था, जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, केवल याद रखिए चित्रकार है। श्याम बनेगल जो फिल्मकार है, ठीक है, फिल्म निर्माता है। सत्यजीत रे जो है ये भी फिल्म निर्माता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, सत्यजीत रे है, श्याम बनेगल दोनों क्या हो जाएंगे? फिल्म निर्देशक हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कोशिश करिए शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। फाइबर ग्लास में मूर्ति बनाने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास में मूर्ति बनाने वाले हैं मृणालिनी मुखर्जी, वेद नायर, पृथ्वीपाल लाडी, एस.एस. पवार। फाइबर ग्लास में मूर्ति बनाने वाले हैं, तो फाइबर ग्लास में मूर्ति कौन बनाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वीपाल लाडी, याद रखिएगा पृथ्वीपाल लाडी जो है फाइबर ग्लास में क्या बोलते हैं? मूर्ति बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो 6 चीनी कला तत्व जो है जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, कु काई चू, बू ताओ जू, शुओ वांग बी। ठीक है, तो 6 चीनी कला तत्व जिसके द्वारा प्रतिपादित किए गए तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शिवो हो जाएगा। ठीक है, चीनी जो जैसे कि भारत में जो है आपके सडंग जो है, सडंग का जो चित्रण किसने किया था? पंडित यशोधर ने किया था। उसी तरह चीन में जो है 6 चीनी कला तत्वों का किसने किया था? तो सीओ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक भारतीय समकालीन कलाकार जिन्होंने अपने चित्रों में तांत्रिक आकारों की रचना की। एक समकालीन कलाकार जिन्होंने अपने चित्रों में तांत्रिक आकारों की रचना की, मंजीत बाबा, आर.एस. बिष्ट, जोगेन चौधरी, जी.आर. संतोष। तो इनमें से कौन सा एक कलाकार है जिसने क्या किया था?
तांत्रिक आकारों का भी रचना किया था। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तांत्रिक की बात जब भी आएगा तो याद ज्यादातर जो है आप तांत्रिक या नौतांत्रिक कलाकार कौन हो जाएंगे, जी आर संतोष हो जाएंगे। जी आर संतोष जो है तांत्रिक नौतांत्रिक चित्रकार हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1929 ईस्वी में हुआ था इनका। कहाँ हुआ था, जम्मू में हुआ था। जम्मू में या जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। नौतांत्रिक कलाकार या तांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जोगेंद्र चौधरी जो है इनका जन्म 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। किस लिए फेमस है, ये भी चित्रकार हैं। जोगेंद्र चौधरी भी चित्रकार है। आर एस बिष्ट का जन्म जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। मंजीत बाबा का जन्म 1941 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। और किस लिए फेमस है मंजीत बाबा, तो चित्रकार भी है, इंस्टॉलेशन कलाकार, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांस्य सम्मिश्रण है, तो कांस्य सम्मिश्रण है तांबा और पीतल, तांबा और लोहा, तांबा और जस्ता तीन, तांबा और एल्युमिनियम हो जाएगा। तो कांस्य सम्मिश्रण है मतलब कांस्य जो बनता है वो किस सम्मिश्रण से बनता है या मतलब मिश्रित करके बनता है ना उसको। तो कौन कौन सा जो है आपके किस किस से मिला के बनाया जाता है तांबा, तो याद रहिएगा तांबा जो है तांबा जस्ता और टीन को मिलाया जाता है। ठीक है, तांबा जस्ता और टीन मिलाया जाता है, जिसमें टीन जो है 7% होते हैं। कितने होते हैं, 7% होते हैं। जस्ता 3% होते हैं और तांबा 90% होते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो कांसा बनता है वो तांबा 90% लिया जाता है, जस्ता 3% लिया था, टीन 7% लिया था, यानी टोटल जो है 100% में बन के तैयार होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार आंदोलन जर्मन विद्वान विंकलमैन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो जर्मन विद्वान विंकलमैन के सिद्धांत पर आधारित है। रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद, प्रभाववाद, घनवाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा कला आंदोलन है जो जर्मन विद्वान विंकलमैन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो याद रखिएगा नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद के कलाकार कौन थे, जाक लुई दाविद या डेविड थे, वही है। और विंकलमैन जो है ये जर्मन विद्वान है जो नवशास्त्रीयवादी से संबंधित है। नवशास्त्रीयवाद की अगर बात करते हैं ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा फ्रांस में चली थी। ये वाद है जो फ्रांस में चली थी। ठीक है, अगर रोमांसवाद भी पूछता है तभी फ्रांस याद रखिएगा। रोमांसवाद के जगह पर स्वतंत्रवाद आ सकता है, रोमांटिज्म आ जाएगा, तब भी फ्रांस हो जाएगा। नाम एक है ना, मतलब वाद एक है नाम तीन है, तो भी फ्रांस हो जाएगा। नवशास्त्रीयवाद भी फ्रांस हो जाएगा। प्रभाववाद भी फ्रांस में प्रारंभ हुआ था। घनवाद भी फ्रांस में हुआ था। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है। पाल शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, बसोली शैली। तो ईरानी की बात हो रही है और राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, मुगल हो जाएगा। ठीक है, मुगल जो है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो ईरानी के जगह पे जो आपके ईरानी जो हो जाएगा। राजस्थानी के बाद में हिंदू भी हो सकता है, ठीक है, भारतीय भी हो सकता है, तब भी मुगल शैली हो जाएगा। तो मुगल राजस्थानी जो है ये 16वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, 16वीं 19वीं सदी में तक चली थी। बसोली ये पहाड़ी शैली के पाठ है, पहाड़ी शैली की पाठ है, पहाड़ी शैली की पाठ है बसोली। बसोली जो है ये जम्मू में प्रारंभ हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है बसोली शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, जम्मू में हुआ था। पाल शैली की याद रखिएगा 9 से 12वीं सदी तक चली थी। पाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हैं। तो अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हैं, 10वीं गुफा में, 19वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। तो अजंता में टोटल 6 गुफाएं जो है वर्तमान में चित्र मिलते हैं। ठीक है, 1, 2, 9, 10, 16, 17। लेकिन जिसमें पूछा है क्या, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बनते हैं, तो सबसे अधिक चित्र याद रखिएगा 17 नंबर गुफा में चित्र बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा चित्र 17 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला अभिव्यंजना है, कला क्या है, अभिव्यंजना है, किसने कहा, क्रोचे, सेलिंग, सुजैन लेंगर, क्लाइवेल। तो कला अभिव्यंजना है किसने कहा था, तो कला अभिव्यंजना है किसने कहा था, क्रोचे हो जाएंगे। कला अभिव्यंजना है किसने कहा था, क्रोचे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कला एक अभिव्यंजना आता है, कला एक अभिव्यंजना आएगा, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे वहां पे,
कौन हो जाएंगे, कमेंट करिए आप लोग। काला अभिव्यंजना क्रोचो, लेकिन काला एक अभिव्यंजना है, तो कौन हो जाएंगे, कमेंट करिए। भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रामकिंकर बैस, जी आर संतोष। तो भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म केरल में हुआ था इनका, ठीक है, कहाँ हुआ था, केरल में होता है। राजा रवि वर्मा किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार है। रामकिंकर बैस जन्म 1906 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल के बकरक जोगीपारा में हुआ था। मूर्तिकार के लिए फेमस है ये रामकिंकर बैस। जी आर संतोष नौतांत्रिक कलाकार हैं, इनका जन्म 1929 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, जम्मू में हुआ था, या श्रीनगर याद रख सकते हैं, श्रीनगर या जम्मू याद रखिए, ठीक है। नौतांत्रिक कलाकार। नंदलाल बोस जो है 1882 में जन्म हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। चित्रकार, भित्ति चित्रकार और छापा कलाकार के लिए नंदलाल बोस जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बंगाल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण के भांति चित्रकारी करता था। असित कुमार हरदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की बात हो रही है, वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण की भांति चित्रकारी करता था। भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार कौन माने जाते हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, प्रथम घनवादी चित्रकार हो जाएंगे। और घनवादी किसने बोला था इनको, एस्ट्रा कर्मिस जो थी वो बोली थी। इनका जन्म 1867 में हुआ था, जोरा साको बंगाल में हुआ था। जोरा साको बंगाल में हुआ था इनका जन्म। किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है, और चित्रकार के साथ साथ क्या थे, व्यंग चित्रकार के लिए भी फेमस है गगनेन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। असित कुमार हलदार गद्य चित्रकार और कवि थे, 1890 में इनका जन्म हुआ था, बंगाल में है, और चित्रकार और कवि कलाकार के लिए जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म 1861 में हुआ था, जोरासा को बंगाल में इनका भी हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से। तो भरूच स्तूप संबंध है, किससे संबंध है भरूच, तो भरूच याद रखिएगा शुंग काल से संबंधित है। भरूच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सतना जिला में है, सतना जिला में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भरूच स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना जिला में है, याद रखिएगा। शुंग काल के टाइमिंग की याद रखिएगा, 184 ईसा पूर्व से जो है 72 ईसा पूर्व तक ये चली थी शुंग काल। मौर्य काल जो है 324 से स्टार्ट हुआ था, 324 या 23 याद रखिएगा, 24 से 184 ईसा पूर्व हो जाएगा। गुप्त काल जो है 3 से 6 हो जाएगा। कुषाण काल 50 से स्टार्ट हुआ था, 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईसा पूर्व तक चली थी ये। तो भरूच स्तूप संबंधित है शुंग काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नागार्जुन कोंडा कला स्थान है कहाँ है, नागार्जुन कोंडा स्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो नागार्जुन कोंडा कला स्थान कहाँ पे है, तो याद रखिए कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा कहाँ, ये गुफा जो है, ये गुफा नहीं है, नागार्जुन कोंडा स्थान है, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली एक कला पत्रिका है। तो उदयपुर से जो है मतलब पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र के उदयपुर, मतलब पश्चिमी संस्कृति केंद्र कहाँ पर थे, उदयपुर राजस्थान में है। तो उदयपुर राजस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाली एक कला पत्रिका है, कला प्रयोजन है, वर्ल्ड एंड विजन है, कला दीर्घा मोमल है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र जो है उदयपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली एक कला पत्रिका है, तो याद रखिए कला प्रयोजन हो जाएगा, कला प्रयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में राजस्थान के एक प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हुआ था, मतलब राजस्थान के एक प्रसिद्ध चित्रकार का जो है क्या हुआ था, निधन हुआ था। सुमहेंद्र शर्मा हो जाएंगे, देवकी नंदन शर्मा, मोहन शर्मा, द्वारका प्रसाद शर्मा।
तो हाल ही में राजस्थान के एक प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हुआ था। तो कौन हो जाएगा? देवकी नंदन शर्मा का हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा का जन्म 1919 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था इनका जन्म। ठीक है, देवकी नंदन शर्मा चित्रकार के साथ साथ भित्ति चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और बनस्थली विद्यापीठ से ये जुड़े थे देवकी नंदन शर्मा। राजस्थान के एक मूर्तिकार जो गयात्मक शिल्प रचना करते थे। तो राजस्थान के कौन से ऐसे मूर्तिकार है जो गयात्मक शिल्प के रचना करते थे? रूपचंद शर्मा, नागजी पटेल, सीबी चौधरी, अंकित पटेल। तो राजस्थान के एक मूर्तिकार जो है गयात्मक शिल्प रचना करते हैं। तो गयात्मक कौन करते हैं? तो याद रखिएगा अंकित पटेल। तो राजस्थान के कौन ऐसा मूर्तिकार जो गयात्मक शिल्प के लिए जाने जाता है? तो गयात्मक के लिए अंकित पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने लुई हुआर्ड की कृति लंदन की जलवायु का अध्ययन किया तथा उसे यूरोप के सर्वाधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए जाना जाता है? तो जैसे मैंने आपको बोला, बादलों के लिए कौन जाना जाता है? समुद्र के दृश्य के लिए कौन जानता है? समुद्र के लिए टर्नर जाने जाते हैं। बादलों के लिए जो है आपके कौन जाने जाते हैं? तो बादलों के लिए जॉन कंस्टेबल, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने लुई हुआर्ड की कृति लंदन की जलवायु का अध्ययन किया तथा उसे यूरोप के सर्वाधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए जॉन कंस्टेबल को जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? जॉन कंस्टेबल हो जाएंगे। जॉन कंस्टेबल क्या है? दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है। ये किस लिए फेमस है? तो दृश्य चित्रकार हो जाएंगे। ये दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है और इनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। टर्नर की बात करते हैं, टर्नर भी दृश्य चित्रकार, मतलब बादलों के लिए मतलब ये समुद्र के दृश्य के लिए जाने जाते हैं टर्नर। इनका जन्म जो है 1775 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंग्लैंड में हुआ था। राफेल संजियो जो हाई रेनेसा के कलाकार थे। बर्निनी जो एक मूर्तिकार है, लोरेंजो बर्निनी, जो इटली के हैं। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखा? किसने लिखी? विवादास्पद पुस्तक जो है लज्जा की अगर बात करते हैं तो किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तस्लीमा नरसिंह, उत्पल घोष, ताराशंकर बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय क्या हो जाएगा? विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी? तो तस्लीमा नसरीन, याद रखिएगा कौन लिखा है लज्जा। तो तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकारों के बड़ौदा समूह 1956 के संस्थापक कौन है? हिम्मत शाह, के एस कुलकर्णी, जी एम शेख, मतलब गुलाम मोहम्मद शेख की बात हो रही है, एन एस बेंद्रे। तो चित्रकारों को बड़ौदा समूह, बड़ोदरा समूह मतलब ये भी एक ग्रुप है, इसका संस्थापक कौन है? तो बड़ोदरा समूह का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? एन एस बेंद्रे हो जाएंगे। तो याद रखिए क्वेश्चन आया भी है कि बड़ोदरा समूह की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुआ था। किसने किया था? एन एस बेंद्रे ने किए थे। एन एस बेंद्रे का जन्म जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। किस लिए फेमस है एन एस बेंद्रे? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ये चित्रकार के लिए फेमस है। जी.एम. शेख मतलब गुलाम मोहम्मद शेख की बात हो रही है। इनकी जन्म जो है 1937 में हुआ था। किस लिए फेमस है? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? लेखक के लिए भी जाने जाते जी.एम. शेख। के.एस. कुलकर्णी का जन्म 1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। ये चित्रकार के लिए फेमस है। हिम्मत शाह जो एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 1933 में हुआ था और मृत्यु अभी हाल ही में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जातक शब्द का उपयोग हुआ है। तो जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध की यात्राओं के लिए, बुद्ध के उपदेशों हेतु, बुद्ध के पूर्व जीवन के लिए, बुद्ध के बाल्यकाल के हुए तो जातक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जातक शब्द जो है या जातक कथा कितने? 547 है। कितने टोटल? क्वेश्चन आया है, जातक कथा कितने? 547 है। तो जातक कथा क्या है?
तो बुध के पूर्व जन्म के लिए यूज किया जाता है, बुध के पूर्व जीवन के लिए। कितने हैं जातक कथा? 547। अब जातक कथा क्या है या शब्द क्या है? बुध के पूर्व जन्म पूर्व जीवन के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है। तो राष्ट्रीय विज्ञान के लिए सर्वोत्तम विज्ञान का माध्यम क्या हो जाएगा? समाचार पत्र, चलचित्र, मैगजीन, टेलीविजन। तो राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? टेलीविजन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शैलीगत सभ्यता इस समूह में पाई जाती है। तो शैलीगत सभ्यता जो इस समूह में पाई जाती है, अजंता, बाघ, सिगरिया, अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल, कंगरा, जैन, प्रगतासी, सिगरिया, बाघ। तो शैलीगत सभ्यता इस समूह में पाई जाती है। तो याद रखिएगा शैलीगत सभ्यता जो है अजंता हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, सिगरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कार्ले गुफाएं यहाँ पर स्थित है। तो कार्ले गुफा यहाँ पर स्थित है मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर, मुंबई पुणे राजमार्ग पे, पुणे सतारा मार्ग पर, पुणे औरंगाबाद मार्ग पर। तो कार्ले गुफा यहाँ पे स्थित है। तो कार्ले गुफा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कहाँ पे है ये? तो मुंबई पुणे मार्ग हो जाएगा। तो मुंबई कार्ले गुफा जो है ये महाराष्ट्र, मुंबई में या महाराष्ट्र, याद रखिएगा। मुंबई पुणे राजमार्ग हो जाएगा कार्ले गुफा, ठीक है, या महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने रचा? तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है, ठीक है, वो किसने रचा या उसके डिजाइनर कौन हो जाएंगे? तो ली कार्बूजियर हो जाएंगे, नेकचंद हो जाएंगे, एम.एस. रंधवा हो जाएंगे, संसार चंद हो जाएंगे। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने रचा? तो नेकचंद सैनी, याद रखिएगा, नेकचंद हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आत्मचित्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकार रेम्बरा ने कुल कितने आत्मचित्र यानी सेल्फ पोर्ट्रेट चित्रित किए थे? 300, 102, 66, 62। तो आत्मचित्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकार रेम्बरा ने कुल कितने आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट चित्रित किया था? ठीक है, अगर हम रेम्बरा की बात करते तो ये चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर, दोनों के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था और नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था। बरोक कला के कलाकार हैं, बरोक के कलाकार हैं, बरोक शैली के, याद रखिएगा। और आत्मचित्र के लिए कितने इन्होंने आत्मचित्र बनाया था? तो 62, याद रखिएगा। कितने आत्मचित्र बनाया था इन्होंने? 62 बनाया था। कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? लखनऊ, पटना, कोलकाता, कालीकट। तो कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? तो याद रखिए कालीघाट चित्रकला जो है कोलकाता में मिलती है। कालीघाट क्या है? लोक कला चित्र के लिए जानी जाता है। कालीघाट का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ था और कहाँ हुआ था? कोलकाता के कालीघाट में हुआ था, ठीक है, 19वीं सदी ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 20वीं सदी का रूप चित्र पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक वाली रंग चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? S.A. गाड़े, M.F. हुसैन, अकबर पदमसी, कृष्ण हावला जियारा। तो 20वीं सदी का रूप चित्र, 20वीं सदी का रूप चित्र, ठीक है, रूप चित्र पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक वाली रंग चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? M.F. हुसैन, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? M.F. हुसैन हो जाएंगे। M.F. हुसैन का जन्म 1915 में हुआ था, मृत्यु 2011 में हुआ था। जन्म इनका महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, मृत्यु लंदन में हुआ था। अकबर पदमसी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कृष्ण हौला जियारा का जन्म 1914 में हुआ था, कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और पैक ग्रुप से जुड़े थे। S.A. गाड़े जो थे ये पैक ग्रुप के क्या थे? मूर्तिकार थे, नहीं मूर्तिकार नहीं थे, गाड़े कुछ थे ये पैक ग्रुप के, ठीक है। नाइट्रिक एसिड किस धातु में ईचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड किस धातु में ईचिंग के लिए प्रयुक्त होती है? कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड किस धातु में ईचिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा जिंक के लिए यूज होता है। नाइट्रिक एसिड होता है जिंक में, यानी छपा कला में यूज होता है।
कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन है? कामसूत्र का टीका किसने किया? कामसूत्र का टीका जयमंगला है। और जयमंगला के लेखक पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो जयमंगला के लेखक कौन है? तो कामसूत्र किसने लिखा था? वत्सायन हो जाएंगे, लेकिन जयमंगला किसने लिखा था? यशोधर हो जाएंगे, पंडित यशोधर, ठीक है। तो याद रखिएगा, कामसूत्र किसने लिखा? वत्सायन हो जाएगा। लेकिन कामसूत्र का टीका किस नाम से हुआ? जयमंगला में से नाम से हुआ है। जयमंगला किसने मतलब किया था? पंडित यशोधर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला में अगर हम बात करते हैं तो षडंगों का सही क्रम बताइए। तो क्या हो जाएगा? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, योजनम, क्या हो जाएगा? तो भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम याद रखिए, क्या हो जाएगा? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, योजनम, मतलब पहला हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। वैलिडिटी 6 मंथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन की जगह पे जो है 16 जिसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा ऐड हुए, तो 16,000 लगभग इसमें हो गए हैं यहाँ पे। टोटल जो 116 के जगह पे 130 हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। सेट 50 टॉपिक वाइज हैं, 55 मॉडल पेपर है आपके, 11 जो है आपके बैक पेपर है टीजीटी का। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को जो है इसमें 14 पेपर ग्राफिक, टाइपोग्राफिक, विज्ञापन, छपा कला से जो है इसमें ऐड किया गया। प्राइस जो है आपके यहाँ पे आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक हैं। तो संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास है, सूरदास है, जयदेव है, इनमें से कोई नहीं है। तो संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो दृश्य कला में जो कौन सा तत्व होता है जो समान रूप से क्या होता है? प्रयुक्त होता है। तान, पोत, त्रियामी, लय। तो दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो समान रूप से प्रयुक्त होता है, क्या हो जाएगा? तो लय जो होता है दृश्य कला में जो है समान रूप से प्रयुक्त होता है। वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम चुनिए। वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम चुनिए। चंद्र सन्याल, महेंद्र पांड्या, एन पुष्पमाला। तो यहाँ पे आपको जन्म के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जन्म के हिसाब से भवेश चंद्र सन्याल का जन्म 1902 में हुआ था, महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 में हुआ था, और एन पुष्पमाला जो इनकी बातें हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे ख्याल से पहला हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला ही ऑप्शन, ठीक है। भवेश चंद्र सन्याल, महेंद्र पांड्या, एन पुष्पमाला, याद रखिएगा, ये वरिष्ठता के क्रम के हिसाब से हो जाएगा। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके अंग के रूप में जानी जाती है। मुगल शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, अजंता शैली, दक्षिणी शैली। तो बीजापुर, ठीक है, बीजापुर पूछे तब भी क्या हो जाएगा? दक्षिणी शैली हो जाएगा। गोलकुंडा पूछे तब भी दक्षिणी शैली हो जाएगा। अहमदनगर पूछे तब भी दक्षिणी शैली। तो क्या है? दक्षिणी शैली के भाग हो जाएगा। तो दक्षिणी शैली जो है दक्षिण में चली थी, 16 से स्टार्ट हुई थी, 19वीं सदी तक चली थी। मुगल के समकालीन शैली है, याद रखिएगा, मुगल के समकालीन हो जाएगा। तो 16 से 19वीं जो आपके मुगल भी चले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बलजाक तथा गेट ऑफ हिमालय प्रतिमाओं के निर्माता हैं। तो बालजाक, गेट ऑफ हिमालय प्रतिमाओं के निर्माता है कार्वेजियो है, पाउलो वेरनीज है, लियोनार्डो विंची हो जाएंगे, लोरेंजो वेर्निनी हो जाएंगे। बलजाक तथा गेट ऑफ हिमालय के प्रतिमाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, बलजाक और गेट ऑफ हिमालय जो हो जाएंगे लोरेंजो वेर्निनी हो जाएंगे। वेर्निनी का जो है एक मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? इटली से संबंध रखते हैं, मतलब इटली के हैं, याद रखिएगा। लियोनार्डो विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। कार्वेजियो जो बरोक शैली के कलाकार हैं, इनका जन्म जो 1573 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये भी इटली में इनका जन्म हुआ था, इटली में ही हुआ था। और किस शैली के कलाकार थे? तो बरोक के थे। किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए ही जाने जाते हैं कार्वेजियो, याद रखिएगा। तो बलजाक गेट ऑफ हिमालय प्रतिमाओं के निर्माता लोरेंजो वेर्निनी हो जाएंगे। निम्न कथन की पहचान करें कि कथन सत्य है या असत है। कथन, किन्हीं दो द्वितीय रंगों को मिला देने से दूसरा रंग बनेगा।
तो बताइए क्या है, सत होगा या सत होगा? किन्हीं दो द्वितीय रंगों को मिलाने से जो है, मिला देने से जो है दूसरा रंग बने, क्या हो जाएगा? बात सही है, सत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अधिक से अधिक थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोग और भी जुड़ जाए, और लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक्स के लिए कौन शिल्पकार ने अर्सुलोर मित्तल ऑर्बिट की रचना की थी? अनीस कपूर, लक्ष्मी मित्तल, डमियन हर्स्ट, माइकल एंजिलो। तो लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार आर्ट्सलेर मित्तल ऑर्बिट की रचना की थी? तो अनीस कपूर हो जाएंगे, ठीक है। अनीस कपूर किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और विश्व के जो है सबसे महंगे मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। विश्व की नहीं, विश्व के नहीं बोल सकते, भारत की याद रखिए, भारत के सबसे महंगे मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। कौन सा शिल्पकार व्यक्ति शिल्प के लिए जाना जाता है? कौन सा शिल्पकार जो है व्यक्ति शिल्प के लिए जाना जाता है? सोमनाथ हो, राम सुतार, पीवी जानकी राम, बालवीर सिंकट। तो कौन सा शिल्पकार जो व्यक्ति शिल्पकार के लिए जाने जाते हैं? तो व्यक्ति शिल्पकार के लिए राम सुतार जाने जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी। कमेंट करिए कब मृत्यु हुई थी राम सुतार की, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया है। तो कौन सा शिल्पकार व्यक्ति शिल्पकार के लिए जाने जाते हैं? तो राम सुतार याद रखिएगा। राम सुतार का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। सोमनाथ का जन्म 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है सोमनाथ और? तो छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। पीवी जानकी राम का जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, दक्षिण भारत में हुआ था। बलबीर सिंह कट का जन्म 1939 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है बलबीर सिंह कट? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है और बीएचयू से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अनुराग कश्यप एक है, अनुराग कश्यप एक है, चित्रकार है, गायक है, फिल्म निर्माता है, शिल्पकार है। तो अनुराग कश्यप एक है, क्या है अनुराग कश्यप? तो अनुराग कश्यप क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? फिल्म निर्माता है। अनुराग कश्यप क्या है? फिल्म निर्माता हो जाएंगे। रामकिंकर बैज द्वारा बनाया संथाल परिवार किस माध्यम बनी है? तो रामकिंकर बैज ने क्या बनाया था? संथाल परिवार। अब संथाल परिवार जो है किस माध्यम बना है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, लकड़ी। तो संथाल परिवार याद रखिए किसमें बना है? तो याद रखिएगा सीमेंट कंक्रीट में बनी है। किसमें बनी है? सीमेंट कंक्रीट में बनी है। रामकिंकर बैज की जन्म याद रखिएगा 1906 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। संथाल परिवार जो है शांति निकेतन के परिषद में है। प्रसिद्ध कलाकार साइमन मार्टिन का जन्म वर्ष याद करें। तो प्रसिद्ध कलाकार साइमन मार्टिन का जन्म वर्ष याद करें। 1260 ईस्वी, 1284, 1396, 1452। तो प्रसिद्ध कलाकार साइमन मार्टिन का जन्म वर्ष याद करें। तो साइमन मार्टिन का जन्म वर्ष याद रखिए 1284 ईस्वी हो जाएगा। साइमन मार्टिन का जन्म जो है 1284 ईस्वी हो जाएगा। निम्न कलाकारों में से सही लिंग ज्ञात कीजिए, इनमें से एक स्त्री कलाकार है। तो निम्न कलाकारों में से सही लिंग ज्ञात कीजिए, इनमें से एक स्त्री कलाकार है। विमान सुंदरम, गोगी सरोजपाल, के लक्ष्मण गौर, ज्योति भट्ट। तो स्त्री कलाकार की बात हो रही थी, स्त्री कलाकार कौन है? गोगी सरोजपाल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? गोगी सरोजपाल। गोगी सरोजपाल का जन्म 1945 में हुआ था, ठीक है, 1945 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण गौर जो आंध्र प्रदेश के कलाकार है। ज्योति भट्ट के जन्म जो है 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट जो है आपके छापा कलाकार के लिए फेमस है, छापा कलाकार के लिए फेमस है। विमान सुंदरम जो इंस्टॉलेशन कलाकार जब 1941 में इनका जन्म हुआ था, 1943 याद रखिएगा, 1943 में जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। और इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंच कलात्मक मूर्ति बनाई
मंच कलात्मक मूर्ति बनाई ध्रुव मिस्त्री, सुसेन घोष, राघव कनेरिया, रत्ना बली कांत। तो मंच कलात्मक मूर्ति बनाई, मंच कलात्मक मूर्ति बनाई कौन हो जाएगा? तो याद रखिए रत्ना बली कांत हो जाएंगे। मंच कलात्मक मूर्ति किसने बनाई? रत्ना बली कांत हो जाएंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनकार, छायाकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे तो क्या थे? तो याद रखिएगा देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? मूर्तिकार थे। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है? किस रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है? रोद रस, हास रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो किस रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है? तो भावों का राजा भगवान जो है श्रृंगार रस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? श्रृंगार रस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भार का संबंध है तो भार का संबंध किससे हो जाएगा? प्रमाण से, संतुलन से, आलोचना से, इनमें से कोई नहीं। तो भार का संबंध याद रखिएगा किससे हो जाएगा? तो भार का संबंध जो है संतुलन, याद रखिएगा संतुलन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? संतुलन से हो जाएगा। पंडित क्षमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया? कामसूत्र में, शुक्र नीति में, कला विलास में, नाट्यशास्त्र में। तो पंडित क्षमेंद्र की किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? 300 से अधिक कलाओं याद रखिएगा कला विलास में किया गया। कला विलास किसकी है? पंडित क्षमेंद्र की है, ठीक है। कला विलास किसकी है? पंडित क्षमेंद्र की है। और कला विलास में कितने चित्र हैं? तो 300 से अधिक चित्र कलाएं इसमें बताया गया है, याद रखिएगा। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखा है, कामसूत्र वत्सायन ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान में ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष ज्ञात करें। यूनान में ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष ज्ञात करें। 700 ईस्वी, 776 ईस्वी, 770, 776 ईस्वी। तो यूनान में ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष ज्ञात करें। तो प्रारंभिक वर्ष जो है 776 ईसा पूर्व हो जाएगा, 776 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 1970 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1970 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी ईवी हेवल द्वारा, गगननाथ टैगोर द्वारा, अनिनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो वर्ष 1970 में ओरिएंटल आर्ट की सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो गगननाथ टैगोर द्वारा, गगननाथ टैगोर, अनिनाथ टैगोर। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा, अरे यार यहाँ पे अनिनाथ टैगोर कर लीजिएगा, ठीक है। 1907 ईस्वी में जो ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, किसने की द्वारा? आपके अनिनाथ टैगोर द्वारा। अनिनाथ टैगोर की हम बात करते हैं, इनका जन्म 1871 में हुआ था, बंगाल के जोड़ा सको में हुआ था। रविन्द्र बंगाल के जोड़ा सको में, तो जोड़ा साको बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो अनिनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। और ये इनका भी जन्म का तो बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था। गगननाथ टैगोर का जन्म 1867 में हुआ था, इनका भी जन्म का बंगाल के जोड़ा साको में हुआ था। ईवी हेवल का जन्म, ईवी हेवल जो है ये लेखक कला समीक्षक हैं, इनका जन्म 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ था। तो तेल चित्रण का वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ था प्राचीन काल से, 7वीं सदी से, 9वीं सदी से, 15वीं सदी के पूर्वार्ध से। तो तेल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ था। तो तेल चित्रण का वर्तमान रूप का प्रारंभ याद रखिएगा 15वीं सदी के पूर्वार्ध से हो जाएगा, 15वीं सदी के पूर्वार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेकून ग्रुप कहाँ है? तो प्रसिद्ध लेकून ग्रुप कहाँ पे है? लूव्र, वेटिकन, एक्रोपोलिस, बाइजेंटाइन। तो प्रसिद्ध लेकून ग्रुप कहाँ है? लेकून ग्रुप याद रखिएगा वेटिकन है। वेटिकन कहाँ पड़ता है? इटली में हो जाएगा। लेकून ग्रुप जो है वेटिकन का हो जाएगा। दिलीप कुमार अभिनीति, दिलीप कुमार अभिनीति फिल्म देवदास के निर्देशक कौन है? तो दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म देवदास के निर्देशक कौन है? कौन हो जाएंगे? बिमल राय हो जाएंगे, संजय लीला भंसाली हो जाएंगे, ऋतिक घटक हो जाएंगे, शक्ति सामंत हो जाएंगे। तो देवदास के निर्देशक बताना है आपको, देवदास किसने निर्देशक किया था? तो बिमल राय, याद रखिएगा। देवदास किसने किया था? बिमल राय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में किस
गजल सम्राट का निधन हुआ था? तो हाल ही में किस गजल सम्राट का क्या हुआ था, निधन हुआ था? मेहदी हसन का, परवीन सुल्तान का, तारिफ अली का, नासिर हुसैन का? तो गजल सम्राट का निधन हुआ था हाल ही में, तो कौन हो जाएंगे? मेहदी हसन हो जाएंगे। गजल सम्राट कौन थे? मेहदी हसन, ठीक है। तो हाल ही में गजल सम्राट निधन हुआ था, मेहदी हसन का हुआ था। पोलिक्लिटस था, क्या था? पोलिक्लिटस था, एक यूनानी सम्राट था, एक रोमन सम्राट था यूनान का, गॉड ऑफ वाइन था यूनान का, एक मूर्तिकार था। तो पोलिक्लिटस क्या था? पोलिक्लिटस जो है एक यूनान का मूर्तिकार था। पोलिक्लिटस क्या था? एक यूनान का मूर्तिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार को सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? किस कलाकार को सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? दुचियो, सिमोन मार्टिन, सिमाबुए फ्रांजिल्को? किस कलाकार को सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? सियना का चित्रकला का पिता किसको बोलते हैं? दुचियो को बोला जाता है। और सियना चित्रकला जो है कहाँ पे है? सियना शैली है एक तो जो इटली में चली थी, सियना जो इटली में चली थी, और सियना की चित्रकला के पिता दुचियो हो जाएंगे, ठीक है। दुचियो भी आपके इटली से ही संबंध रखते हैं। पारंपरिक एवं आधुनिक कलाओं के अंतर्गत एक परिवर्तन इस दृष्टि से आया है, विचार से, कलाभ्यास से, माध्यम से, प्रोत्साहन से। तो प्रारंभिक एवं आधुनिक कलाओं के अंतर्गत एक परिवर्तन इस दृष्टि से आया है। पारंपरिक एवं आधुनिक कलाओं के अंतर्गत एक परिवर्तन इस दृष्टि से आया है। तो याद रखिए किससे आया है? तो माध्यम से आया है। किससे आया है? तो माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रीन लोटस पांड, ग्रीन लोटस पांड प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार हैं। ग्रीन लोटस पांड वह प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार हैं ज्योति भट्ट, ए रामचंद्रन, गणेश होलोई, राम कुमार। तो ग्रीन लोटस पांड वह प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ए रामचंद्रन, याद रखिए कौन हो जाएंगे? ए रामचंद्रन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन क्या है? भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था और केरल में हुआ था। शांति निकेतन से पढ़ाई किया था और भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। राम कुमार जो है इनका जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। और किस लिए फेमस है? अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। अमूर्त में, भारत में अमूर्त चित्रकार के प्रथम कलाकार राम कुमार को माना जाता है। ज्योति भट्ट छपा कलाकार के लिए जाने तो 1934 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ग्रुप 1890 के क्या थे? छपा कलाकार के लिए, प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। कार्टूनिस्ट का नाम बताइए। कार्टूनिस्ट का नाम बताना है आपको। मोदग्लियानी है, मारियो मिरांडा है, मोद्रिया है, मेरिनो मार्निनी है। तो कार्टूनिस्ट का नाम बताइए। कार्टूनिस्ट जो है एक ही है इसमें, मारियो मिरांडा, याद रखिए कौन है? मारियो मिरांडा। कार्टूनिस्ट कौन है? मारियो मिरांडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन, ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटा से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कथन, ऑयल पेंट को सूखने में काफी समय लगता है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑयल पेंट जो होते हैं बाइंडिंग एजेंटा से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, ये बात गलत है, नहीं होते हैं। ऑयल पेंट को सूखने में काफी समय लगता है, बात सही है, यानी दूसरा कथन फॉलो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, ठीक है, आपको इसमें से मिलाना है। कैलाश, लिंगराज, कंदरिया, दिलवारा। तो कैलाश मंदिर की बात करते तो जो पहले आ रहा है उसको मिला लीजिए, ठीक है। लिंगराज मंदिर मान भुवनेश्वर चला जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो चला जाएगा, दिलवारा मंदिर जो है आपके माउंट आबू हो जाएगा, और कैलाश नाथ मंदिर जो है कांचीपुरम तमिलनाडु हो जाएगा। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए, कैलाश नाथ मंदिर कांचीपुरम मतलब पहला से चौथा, चौथा हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यानी पहला पहला, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें भी 16,000 प्लस क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, ठीक है। और 116 के जगह पे जो 130 यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज 50 टॉपिक है, 55 मॉडल पेपर, 11 बैक पेपर है, ठीक है। 100 से 125
क्वेश्चन इसमें मिलेंगे पर टेस्ट में, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। आपके प्राइस जो है आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1620 में, 1786 में, 1905 में, 1662 ईस्वी में। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल याद रखिए कब बनी थी? 1662 ईस्वी में। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल याद रखिएगा 1662 ईस्वी में हो गया था। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पियता मूर्ति शिल्प किस चित्रकार ने बनाया था? तो पियता मूर्ति शिल्प की हम बात कर रहे हैं, तो किसने बनाया था? तो पियता मूर्ति याद रखिएगा राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, जियोतो। तो पियता कौन बनाया था? माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ठीक है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। मृत्यु मृत्यु याद रखिएगा 1564 में इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन चित्रकार अवनीनाथ के शिष्य नहीं है? तो अवनीनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल, शैलेंद्र नाडे। तो अवनीनाथ टैगोर के शिष्य कौन नहीं है? तो अमृता शेरगिल जो है अवनीनाथ टैगोर के शिष्य नहीं होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। अमृता शेरगिल जन्म 1913 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था, लाहौर में मृत्यु हुआ था, जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रबर पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसमें होता है? लिथोग्राफी, चित्रलिपि, लिनोकट, इनमें से कोई नहीं। तो रबर पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा लिनोकट में होता है। किसमें होता है? लिनोकट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल से लकड़ियों के प्राकृतिक आकार चयन करके उन्हें एक कलाकार शिल्प के रूप में प्रदर्शित किया था। उषा रानी ओझा, हरिदास गुप्ता, गोवर्धन सिंह पवार, गोपीचंद मिश्रा। तो जंगल से लकड़ियों के प्राकृतिक आकार चयन करके उन्हें एक कलाकार शिल्प के रूप में प्रदर्शित किया था। तो कौन किया था? तो हरिदास गुप्ता याद रखिएगा, हरिदत्ता गुप्ता हो जाएंगे। ऑल फ्लावर और फॉर यू टू कृति किसकी है? पीएन मागो, गोगी सरोजपाल, रतिन मिश्रा, कुलकर्णी। ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू कृति के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो गोगी सरोजपाल याद रखिए। गोगी सरोजपाल महिला के चित्रकार के लिए जानी जाती है। 1945 में जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। किस लिए जानी जाती हैं? चित्रकार के लिए। और किस लिए फेमस है? तो महिला चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, झरोखा संबंधित है शिल्प से, परावस्तु से, स्थापत्य से, हस्तकला से। तो झरोखा संबंधित है, तो झरोखा याद रखिए किससे संबंधित है? स्थापत्य से हो जाएगा। झरोखा किससे संबंधित है? स्थापत्य से हो जाएगा। जॉर्ज सोरा ने तकनीक का विकास किया था। तो जॉर्ज सोरा ने जो है किस तकनीक का विकास किया था? यथार्थवाद, रीतिवाद, बिंदुवाद, भाववाद। तो जॉर्ज सोरा जो नौ प्रभावत के कलाकार है और किसके विकसित किया था? तो बिंदुवाद। जॉर्ज सोरा का जन्म याद रखिएगा कब हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस में हुआ था। 1859 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अति यथार्थवाद, ये रीतिवाद इटली में चला था। ठीक है, अति यथार्थवाद फ्रांस में चला था। बिंदुवाद और भाववाद जो है दोनों फ्रांस में चला था। तो जॉर्ज सोरा जो है चित्रकार के लिए जो है जन्म जाने जाते हैं, याद रखिए बिंदुवाद के लिए। आधुनिक कला में कोलाज की विचार इन कलाकारों द्वारा दिया गया। आधुनिक कला में कोलाज की विचार इन कलाकारों द्वारा दिया गया। प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद, नाभिवाद। तो आधुनिक कला में कोलाज की विचार इन कलाकारों द्वारा दिया गया। तो कोलाज का विचार किनके द्वारा दिया गया? घनवाद के द्वारा। ठीक है, तो घनवाद जो है कब से चली थी? 1907 से स्टार्ट हुआ था, 1925 ईस्वी तक चली थी। और घनवाद जो है कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, प्रभाववाद भी फ्रांस में हुई थी, भाववाद भी फ्रांस में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। प्रसिद्ध चित्रकार रेम्ब्रांड ने निम्नलिखित विधा में भी कार्य किया। तो रेम्ब्रांड जो है निम्नलिखित विधि में कार्य किया था। सिल्क स्क्रीन, मूर्ति कला, इचिंग, वस्तु शिल्प, अभिकल्पना में। तो प्रसिद्ध चित्रकार जो है रेम्ब्रांड ने मुख्य रूप से मतलब रेम्ब्रांड ने जो है निम्नलिखित विधा में भी काम किया था। तो रेम्ब्रांड जो है एक चित्रकार के लिए तो जाने जाते हैं, चित्रकार के साथ साथ जो है ये इचिंग मतलब छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। रेम्ब्रांड का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था
और किस शैली के कलाकार थे? बरोक कला के कलाकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बरोक शैली के कलाकार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिल्पकार है? इनमें से कौन शिल्पकार है? ब्रेन डे है, प्रकाश झा है, प्रदोष दास गुप्ता है, आर शिव कुमार है। इनमें से कौन शिल्पकार है? तो शिल्पकार की बात हो रही है तो याद रखिएगा, शिल्पकार कौन हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। प्रदोष दास गुप्ता किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। और पैग कोलकाता ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली अपने आरंभिक काल में इससे संबंधित थी। तो किशनगढ़ शैली जो है अपने आरंभिक काल में इससे संबंधित मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, अरवर शैली, मरवाड़ शैली। तो किशनगढ़ शैली जो है किसकी उपशैली है? तो याद रखिए किशनगढ़ शैली जो है मरवाड़ की उपशैली है। किसकी शैली है? तो मरवाड़ की उपशैली है किशनगढ़, ध्यान रखिएगा। तो यह हो जाएगा मरवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के विजेता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है दादा साहेब फाल्के विजेता है? गणपति शास्त्री, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सौमिक मजुमदार, राज कपूर। तो दादा साहेब पुरस्कार इनमें से किसको मिला है? तो दादा साहेब पुरस्कार विजेता कौन है? राज कपूर, याद रखिए, कौन हो जाएंगे? राज कपूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेन वाज मॉडर्निज्म नामक पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है वेन वाज मॉडर्निज्म नामक पुस्तक किसकी है? गीता कपूर, प्रथा मित्तल, जगन्नाथ पंडा, रतन परिमोह। तो वेन वाज मॉडर्निज्म याद रखिए किसकी पुस्तक है? गीता कपूर की, ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। विमान सुंदरम की क्या थी? वाइफ है गीता कपूर। ये कला समीक्षक और लेखक के लिए जानी जाती है। गुआन इन सांक्सी प्राचीन की लकड़ी नकाशीदार मूर्ति किस राजवंश से संबंधित है? लियाओ, तांग, हांग, छाओ। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा लियाओ हो जाएगा, ठीक है, लियाओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर 1970 में किसने बनाया था? तो ऑडी फॉक्स कार का जो है डिजिटल पोस्टर 1970 में किसने बनाया था? तो हेल्सन है, हेमिल्सन है, हेलमेट क्रोन है, हेलमट कार्ड है। तो क्या हो जाएगा? ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर 1970 में किसने बनाया था? तो हेलमेट क्रोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला तत्वों का नाम बताइए। किसी हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला तत्वों के नाम बताइए। रेखा हो जाएगा, आकार हो जाएगा, मान हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। तो किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला तत्व के हो जाएगा, याद रखिएगा, मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताइए जिसके साथ मिलाने से रंग कागज से चिपकता है। अर्बक्स, अभिश्लेषक, फूलहार, रंजित, सेरा, कोला। निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताएं जिसके साथ मिलाने से रंग कागज से चिपकता है। तो अभिश्लेषक, याद रखिए, क्या हो जाएगा? अभिश्लेषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान के एक समकालीन कलाकार को पारंपरिक फर चित्रों से प्रेरणा ग्रहण कर चुके हैं। समेश्वर सिंह, सुमहेंद्र, नाथूलाल वर्मा, अब्बास अली वाटलीवाला। तो राजस्थान के एक समकालीन कलाकार को पारंपरिक फर चित्रों से प्रेरणा ग्रहण कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान के एक समकालीन कलाकार को पारंपरिक फर चित्रों से प्रेरणा ग्रहण कर चुके हैं। तो रामेश्वर सिंह, याद रखिए, क्या हो जाएगा? रामेश्वर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस्सी से बने मूर्ति शिल्प किसने बनाया? तो रस्सी से बने मूर्ति शिल्प किसने बनाया? बिमल दास, एस बहिरा, मिनाली मुखर्जी, शंको चौधरी। तो रस्सी से बने मूर्ति शिल्प बनाने के लिए मिनाली मुखर्जी हो जाएंगे। 1949 में इनका जन्म हुआ था। और क्या है? तो ये मूर्तिकार के लिए जानी जाती है और ये महिला कलाकार के लिए जानी जाती है, महिला कलाकार है ये। और विनोद बिहारी की क्या है? और बेटी हैं, याद रखिएगा। जन्म इनकी 1949 में कहाँ हुआ था?
मुंबई में हुआ था, तो मुंबई भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, छापा कला की इस प्रविधि में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है। अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है, लिनोकट, वुडकट, ईचिंग इनमें से कोई नहीं। तो छापा कला की इस प्रविधि में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है, तो अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक याद रखिएगा किसका है, ईचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक प्रसिद्ध राजस्थानी कलाविद चित्रकार जो कि भीलों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। तो एक प्रसिद्ध राजस्थानी कलाविद चित्रकार जो भीलों के चित्रों के लिए चितेरे के लिए जाने जाते हैं, गोवर्धन लाल जोशी, बाबा मोहनी सन्याल, नारायण आचार्य, बीसी वोई। तो भीलों के चितेरा किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा भीलों के चितेरा जो है गोवर्धन लाल जोशी यानी बाबा को बोला जाता है। निम्नलिखित नामों में से किसको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो इनमें से कौन है जिसको भारत रत्न सम्मान दिया गया था, सचिन तेंदुलकर, केजी सुब्रमण्यम, एम एस हुसैन, पंडित भीमसेन जोशी। तो इनमें से किसको जो है भारत रत्न मिला था, तो किसको मिला था भारत रत्न, तो याद रखिए पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंडीगढ़ शहर की योजना किसने की थी, तो चंडीगढ़ शहर जो है उसका योजना किसने की थी, लेरी बेकर्स, चार्ल्स कोरिया, बीके दोशी, ली काबूजियर। तो चंडीगढ़ शहर का डिजाइनर पूछेगा या शहर का योजना, तो याद रखेगा ली काबूजियर हो जाएंगे, ली काबूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र है, लोथर है, हड़प्पा है, आहार है, या आहार हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र याद रखिएगा, तो राजस्थान का पूछा है तो आहार या आहार हो जाएगा, धौलावीर गुजरात में है, लोथर गुजरात में, हड़प्पा के पाकिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लीनो और वुडकट में सही अनुक्रम चुने, ठीक है, लीनो और वुडकट में सही अनुक्रम चुने। तो लीनो और वुडकट दोनों एक ही तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा आपका। तो लीनो और वुडकट दोनों एक ही तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम ड्राइंग करेंगे लीनो में, चाहे वुडकट में ड्राइंग करेंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे, फिर प्रिंटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते हैं, तो सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते हैं, इंद्र और वरुण, पशुपति, ब्रह्मा और विष्णु, सभी सही का। तो सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता वासी किसकी पूजा करते हैं, तो याद रखिएगा पशुपति का पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, पशुपति का। पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, चकधरपुर, रामनगर, रघुराजपुर, इनमें से कोई नहीं। तो पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पट चित्र के लिए जो है आप याद रखिएगा रघुराजपुर है। रघुराजपुर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अगर ऑप्शन में उड़ीसा रहता तो उड़ीसा है, उड़ीसा नहीं तो रघुराजपुर जाएगा, क्योंकि उड़ीसा के अंदर जो है रघुराजपुर आता है, और रघुराजपुर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था, तो जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा जो है किस रंग ने प्रभावित किया था, तेल रंग, एक्रेलिक रंग, पोस्टर रंग, टेम्परा रंग। तो जल रंग माध्यम को सबसे ज्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया था, तो याद रखिएगा एक्रेलिक रंग हो जाएगा। एक्रेलिक रंग जो है जल रंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मन की किस क्रिया को अति यथार्थवादी चितेरा निर्भर करते हैं, अवचेतन, अचेतन, अहम चेतन। तो मन की किस प्रक्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं, तो याद रखिएगा अचेतन पे रहते हैं। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन जो है, आपके 120 एलटी ग्रेड के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 120 के जगह पे हमने 400-500 क्वेश्चन आपके कराया है, ठीक है आप लोग, ठीक है। तो आप इसी तरह जो है हमारे साथ रोज जो है रात के मंडे टू सैटरडे रात के जो है 9 बजे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में जो है आप लोगों को पूरे सिलेबस के जो है आर्ट का जितने सिलेबस हो सब सिलेबस को जो है हम अच्छे से आपके क्वेश्चन वाइज जो है डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये DSSB TGT आर्ट का टेस्ट पेपर है। अपन क्लासेस की तरफ से जो मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप
और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।